वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा एजुकेशन एंड टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आदर्श ग्राम योजना। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना, युवा सहकार कोऑपरेटिव इंटरफेस सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना नामक एक युवा अनुकूल योजना का शुभारंभ किया गया। तो सबसे पहले ये किसके द्वारा इसका किया गया, तो सबसे पहले कृषि एवं किसान कल्याण जो विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का नाम आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पर टिक कर देना है। इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम इसके मेन पॉइंट्स जानते हैं। युवाओं की आवश्यकताओं एवं महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एनसीडीसी द्वारा यह योजना तैयार की गई थी। किसके द्वारा तैयार की गई थी? एनसीडीसी के द्वारा। एनसीडीसी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदार सुविधाओं के साथ एक विशेष निधि समर्पित की है। नई योजना का शुभारंभ सहकारी समितियों को नए और अभिनव क्षेत्रों को नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब इस योजना का जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो नई योजनाओं का शुभारंभ और जो सहकारी समितियों को नए और जो अभिनव क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए क्या करेगा, ये प्रोत्साहित करेगा। मैंने जितना हाईलाइट कर रखा है आप उसको लर्न कीजिएगा, सारा तो लर्न नहीं हो पाएगा। यह योजना एनसीडीसी द्वारा सृजित 1000 करोड़ रुपए सहकारिता स्टार्टअप एवं नवाचार निधि CSIF से लिंक्ड होगी। यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिलों तथा महिलाओं अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग सदस्यों की सहकारिता हेतु युवा अनुकूल पहलों में शामिल होगी। जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है उसको आप लर्न कर लेना। मैं सारा आपको डिटेल से क्या समझाऊं। इन विशेष श्रेणियों के लिए वित्त पोषण परियोजना लागत का 80% तक होगा तथा अन्य के लिए 70% होगा। तो वित्त पोषण का जो परियोजना लागत होगा विशेष श्रेणियों के लिए क्या होगा, 80% होगा और अन्य के लिए 70% होगा। जिन प्रोजेक्ट की लागत 3 करोड़ रुपए तक है उनके प्रोत्साहन के लिए योजना में ब्याज दर प्रचलित टर्म लोन पर लागू ब्याज दर से 2% कम होगी तथा साथ ही मूलधन के भुगतान पर 2 साल तक का जो है वो अधिस्थगन कर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने हेतु कम से कम 1 वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियां, जो योजना का जो लाभ कौन ले सकता है, कम से कम 1 वर्ष से जो संचालित हैं वो सभी जो सहकारी समितियां हैं वो इसका जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं। एनसीडीसी सहकारिता के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है जिसने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय को दुगनी के लिए मिशन सहकार 22 है 22 है उसकी शुरुआत की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक जो उसका अधिनियम था उस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक संविधिक निगम के रूप में की गई। एनसीडीसी का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन एवं सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अनुसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात तथा इसके साथ संबंधित मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्धन करना है। एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र समितिक संगठन है। यह कृषि संबंध क्षेत्रों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों की सहकारिता को सहयोग प्रदान करता है। वर्ष 2014 से 2018 13 नवंबर के दौरान एनसीडीसी द्वारा 63,702.61 करोड़ रुपए की वित्तीय जो ये 63,000 मतलब 63,702.61 करोड़ जो रुपीस है, इसको आप याद रखना। और ये जो डेट है, जो ईयर है 2014 से 18 13 नवंबर तक की में वित्तीय सहायता की निर्गत की गई है, जो वर्ष 2010 से 14 के दौरान निर्गत 19,850.6 करोड़ रुपए से 220% अधिक है। तो आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इन पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लेना।
इसमें इसको डिटेल से समझाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जो है आपको लर्न करना पड़ेगा, तो मैंने हाईलाइट कर दिया है जिससे आप उसको इजीली लर्न कर सकते हो। So friends, if you like my video, then subscribe my channel. Also to like, comment and share. Never forget to press bell icon and never miss an update. And friends, आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। So मैं जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। So friends, thanks for watching my video.